दर्शकों, आप सबका स्वागत है सारा अधिकार में। थर्ड वर्ल्ड मार्च फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस का फंक्शन रखा गया। मुंबई के जूहू में स्थित ये फंक्शन था। इसका उद्देश्य था कि आज के दौर में जो दुनिया भर में वॉर्स चल रहे हैं उन पर रोक लगाने की सख्त ज़रूरत है। जो पूरे विश्व में न्यूक्लियर वेपन्स को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, उन पर रोक लगाने की ज़रूरत है। और इस बात पर चिंतित होने की ज़रूरत है कि दुनिया के वो लोग जो इतने गरीब हैं, जिन्हें खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं होता, वो उन्हें कैसे प्रदान किया जाए। इन सभी कारणों से शांति और अहिंसा के लिए तीसरे विश्व मार्च के प्रतिभागी हम लोग एक महान वैश्विक आक्रोश उठाना चाहते हैं। हमारी सरकारों से परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने का आह्वान करें, जिससे ग्रहीय तबाही की संभावना समाप्त हो और मानवता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों को मुक्त किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र की पुनः स्थापना नागरिक समाज को भागीदारी देने, सुरक्षा परिषद का लोकतंत्रीकरण करने, इसे एक वास्तविक विश्व शांति परिषद में बदलने और एक पर्यावरण और आर्थिक सुरक्षा परिषद बनाने का अनुरोध करें, जो 5 प्राथमिकताओं को सुदृढ़ करेगी: भोजन, पानी, स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता के अन्य मोर्चों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा में अर्थ चार्टर को शामिल करने का आह्वान करें। सभी क्षेत्रों में सक्रिय अहिंसा को बढ़ावा दे, विशेष रूप से शिक्षा में, ताकि ये दुनिया में सच्ची परिवर्तनकारी शक्ति बन जाए, जो थोपने, हिंसा और युद्ध की संस्कृति से हटकर हर इलाके, देश और दुनिया में शांति, संवाद, सहयोग और एकजुटता की संस्कृति की ओर बढ़े। वैश्विक परिसर में सभी क्षेत्रों में एक नैतिक प्रतिबद्धता की घोषणा को प्रोत्साहित करे, जिसमें सार्वजनिक रूप से ये माना जाता है कि प्राप्त ज्ञान या भविष्य की सीख का उपयोग कभी भी अन्य मनुष्यों पर अत्याचार, शोषण, भेदभाव या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका उपयोग उनकी मुक्ति के लिए किया जाएगा। एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना जहां हर इंसान के जीवन का अर्थ समय के साथ, अन्य विचारों के साथ और प्रकृति के साथ सामंजस्य हो। एक ऐसी दुनिया में जहां युद्ध ना हो और हिंसा ना हो और सार्वभौमिक प्रकृति को पीछे छोड़ दिया जाए। ह्यूमैनिस्ट फाउंडेशन से जुड़े शंकर जी ने बताया कि पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है, जिसकी जनसंख्या 800 करोड़ है और सिर्फ 2% लोगों के पास पूरे विश्व का धन है, और वो लोग हथियार बनाने में श्रेणी में आते हैं। इस वॉर में कौन कहां मर रहा है, इसका इन उद्योगपतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका दूसरा बिजनेस है शराब बनाना। आगे शंकर जी ने बताया, इनका तीसरा बिजनेस है सस्ती दवाई बनाना और चौथा है किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स बनाना। हम चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में पीस होना चाहिए और हिंसा खत्म होना चाहिए। पूरे मानव जात को मात्र 2 चीज़ों की ज़रूरत है, वो है दिल की खुशी और आज़ादी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर नमस्कार। आज की जो आपका प्रोग्राम था, किस बेस को लेके था और क्या चाहते हो आप लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हो, उसकी जानकारी दीजिए। पहले तो मैं आप सब लोग का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग आपके बिजी शेड्यूल से इधर ये प्रोग्राम कवर करने को आए। ये प्रोग्राम जो है वो पहले हमारी संस्था का बारे में बता देता हूँ। ह्यूमनिस्ट मूवमेंट करके हमारी संस्था है, जो वर्ल्ड में काफ़ी देशों में उसका कामकाज चल रहा है। और ह्यूमनिस्ट मूवमेंट जो है उसके हमारे फाउंडर है सिलो, और सिलो इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना एंड सिलो इज़ आवर थिंकर, फिलोसोफर, गाइड फ्रॉम दिस थिंग। एंड ये जो ह्यूमनिस्ट मूवमेंट है वो उसमें कई ऑर्गेनिज्म है, और जिसमें एक है कम्युनिटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट,
दूसरा है वर्ल्ड विदाउट वॉर, तीसरा है ह्यूमनिस्ट पार्टी, चौथा है सेंटर ऑफ कल्चर। ऐसा करके हमारे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं। तो हमारा सबसे मेन प्रिंसिपल है पीस एंड नॉन वायलेंस। पीस एंड नॉन वायलेंस। दुनिया में देखा गया है काफ़ी क्राइम भी बढ़ चुका है, हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं, तो आप लोग देश में किस तरह का बदलाव लाना चाहते हो? हम पहले तो चाहते हैं ये जो अभी वर्ल्ड मार्च फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये 3rd वर्ल्ड मार्च है जो कोस्टारिका से चालू हो गया 2 अक्टूबर गांधी जी की बर्थडे के दिन, और 5 जनवरी को अगेन कोस्टारिका में ही खत्म हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड मार्च के थ्रू हम शांति और अहिंसा का मैसेज फैलाना चाहते हैं, और पूरे विश्व से जो न्यूक्लियर आर्मामेंट खत्म होना चाहिए, और उसकी वजह से जो शांति भंग हो रही है, आज सब जगह देशों में लड़ाई हो रही है, अपने बीच में 2 कंट्रियों के बीच में, 2 समूहों के बीच में, और जाति के लिए, रिलीजन के लिए, धर्म के लिए और भाषा के लिए, तो ये सब खत्म होना चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ एक और एक मेहमान जुड़ चुके हैं जो शंकर जी है। सर वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। हमने अभी देखा कि ह्यूमैनिस्ट फाउंडेशन के काफ़ी सारे स्पीकर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई जो लोगों को सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए। आप ह्यूमैनिस्ट फाउंडेशन से काफ़ी वक्त से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? क्या किस तरीके से, किस लेवल पर वर्ल्ड में ये फाउंडेशन काम कर रहा है? धन्यवाद दोस्तों। पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्री है, उसमें जनसंख्या 800 करोड़ है, उसमें 2% लोगों के पास पैसा और सत्ता फंसा हुआ है सर समोरच बघा। और वो जो 2% है उनका बिजनेस है, फर्स्ट बिजनेस है हथियार बनाना, रॉकेट बनाना, टैंक बनाना, बॉम्ब बनाना। अभी जो वॉर में ना वो बिक रहा है उनका। कौन कितने लोग मरते हैं उससे कोई लेन देन नहीं है, उनको पैसा चाहिए। सेकंड बिजनेस है अल्कोहल, पूरा दुनिया में अल्कोहल कंपनी उन्हीं का है। थर्ड बिजनेस है डुप्लीकेट दवाई बनाना। फोर्थ बिजनेस है ये अभी किसानों को भी मारने के लिए फर्टिलाइजर लेके आया है। और फिफ्थ बिजनेस है टिन खाना, 1 साल 6 महीना खराब नहीं होगा, खाओ। ये पढ़े लिखे बच्चे लोग भी खाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में पीस होना चाहिए, हिंसा खत्म होना चाहिए। पूरा मानव जात को सिर्फ ज़रूरत है सिर्फ 2 ही चीज़ें, इंटरनल हैप्पीनेस और फ्रीडम। और इंटरनल हैप्पीनेस और जो फ्रीडम मिलने से रुकावट पैदा करने वाले अपने अंदर 2 चीज़ है, वो पेन एंड सफरिंग। पेन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट और डॉक्टर लोगों ने बहुत इलाज ढूंढ लिया है, और सफरिंग को दूर करने के लिए दुनिया में एक ही आदमी जन्म हुआ, उसका नाम है सिलो। सिलो क्या बोल रहा है? दूसरों की सफरिंग में अगर आप काम आएंगे तो आपका सफरिंग कम होगा। ये है राज। सर मेरा आपसे ये सवाल है, आचार संहिता शुरू हो गई, विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, इस बीच में आप लोग का ये विचार क्यों आया? ये चीज़ आप लोग बहुत पहले भी कर चुके थे, लेकिन आगे समस्या क्या गंभीर हुई है कि जिसके कारण आप लोग कुछ लोगों के पास जा के अपनी बात रख रहे हो? ये आपने सवाल आपकी हिसाब से ठीक किया है, लेकिन इलेक्शन आया इसके लिए हम ये नहीं कर रहे हैं। हम 2009 से हम चालू किए हैं, आज 25 साल हो गए हैं। 25 साल हो गया पूरे वर्ल्ड में। मैं जब मैं 33 साल पहले इस मूवमेंट में जुड़ा तभी 20 कंट्री में था, आज 100 कंट्री में। ये पूरा दुनिया का, बुरा मत मानिए, पूरा दुनिया का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, ये सिर्फ अमीर और नेताओं के कंट्रोल में, ह्यूमनिस्ट की कंट्रोल में नहीं है। अभी शायद मुझे खुशी महसूस हो रहा है, आप लोग आज से आप लोग ह्यूमनिस्ट बनने वाले हैं 100%। ये इलेक्शन के लिए हम नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन तो ये सिर्फ घुटने में गुड़ लगाना है। घुटने में गुड़ लगाने के बाद खुद भी नहीं खा सकता है और दूसरे को भी खिलाने का इच्छा नहीं होता है। सर मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है सर, जैसे कि लोगों का कहना है, मेरा कहना भी नहीं, लोगों का कहना है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो सदियों से होते आ रहा है। इसके लिए बड़ी मछली कम है, बेवकूफ बनाने वाला कम है, उनके अंदर यूनिटी है। सहने वाले लोग ज़्यादा है, अपने अंदर यूनिटी नहीं है। ये यूनिटी अगर हम बन जाएंगे तो 2% की जगह में 2% 16 करोड़ बनता है। अगर हम 10% बनेंगे दुनिया में 80 करोड़ अच्छे लोग बनेंगे। जब 10 करोड़ अच्छे लोग बनेंगे तो हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ सबको मिलेगा। ये हमारा इरादा है और पीस एंड नॉन वायलेंस के लिए काम करते हैं और हथियार की जरूरत नहीं है। हमारे देश को एक चीज बोलना मैं भूल गया। देखो, ट्रीट अदर्स एज यू हैव देम ट्रीट यू।
दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार की अपेक्षा आप चाहते हैं। ये गोल्डन रूल है, ये दुनिया के 800 करोड़ लोगों को भी सिखाने का ये रास्ता बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनसे कम होगा। कोई भी नहीं चाहता है हम पर जुल्म हो, और तुम पर नहीं चाहते हो तुम दूसरे को भी मत करो ना। हमारे देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? हम आपको एक ही विश करना चाहते हैं सबको। पहले तो पीस ऑफ माइंड, देन फोर्स इन योर बॉडी एक्शन और जॉय इन योर हार्ट, दैट इज शांति, शक्ति और आनंद। हम सभी को यही विश करते हैं, अभी कामना करते हैं सभी को शांति, शक्ति और आनंद मिले। हमने कुछ 7 पॉइंट बोलना अब चाहते हैं, मैं बोल देता हूँ। दोस्तों, पूरे विश्व में प्लेसिंग द ह्यूमन बीइंग द सेंट्रल वैल्यू। बाकी धर्म, जात, भगवान सब तुम रखो घर में, हम मना नहीं कर रहे हैं। मानव को केंद्र में रखो, नंबर 1। नंबर 2, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एक्टिव नॉन वायलेंस एंड सेल्फलेस वर्क। नंबर 3, यूनाइट इज गुड, डिवाइड इज बैड। हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ सबको मिलना चाहिए। और वर्ल्ड कैन बी डिफरेंट इफ वी आर नॉट इंडिफरेंट। दुनिया गया बाढ़ में, मुझे क्या पड़ी, ये गंदगी दिमाग से निकालो। वहाँ पर ट्रीट अदर्स एज वुड हेल्प देम ट्रीट यू। दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार की अपेक्षा आप चाहते हैं। और लास्ट में शांति दिमाग में, शक्ति शरीर में, आनंद दिल में, सबको मिलना चाहिए। पीस, फोर्स एंड जॉय गेट एवरीवन। धन्यवाद सर।